हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जो फार्मूला लिखा है उसी का एप्लीकेशन करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्फीयर। आप लोग कैप्सूल तो देखे होंगे, डेली लाइफ में कैप्सूल यूज भी करते होंगे। तो व्हाट इज द शेप ऑफ द कैप्सूल? कैप्सूल का शेप क्या है ना, दोनों एंड में हेमिस्फेरिकल है और बीच में क्या है ना, सिलेंडर है। तो इसको हम लोग को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है। तो ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का ही एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो आप देखो इसमें जब हम लोग इसको रफ डायग्राम बनाएंगे तो ये कैप्सूल का दोनों एंड में हेमिस्फीयर बना दो और बीच में क्या बना देना, सिलेंडर। क्वेश्चन में ये भी लिख दिया है कि टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। समझ में आया? तो सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ क्या होगा? तो मान लो अगर 14 हो गया तो रेडियस कितना बोल दिया ना, डायमीटर बोल दिया 5। हेमिस्फेरिकल एंड का डायमीटर 5। तो अगर डायमीटर 5 होगा तो रेडियस तो 5/2 होगा। तो दो रेडियस अगर 5/2 ऐड करेंगे तो दोनों रेडियस मिलके 5 मिलीमीटर हो गया। तो बीच में कितना बच गया ना, 9 मिलीमीटर। तो दैट विल बी द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। ये आया कैसे ना, 14 - 5। तो मेरा यहाँ जब सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या क्या लिखना है ना, CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। बस यही यूज होगा। अब समझ में आया ना जो क्यों हम 2 हेमिस्फीयर लिखे नहीं। इधर में भी एक हेमिस्फीयर है, अनदर एंड में भी एक हेमिस्फीयर है, इसीलिए 2 हेमिस्फीयर है, इसीलिए 2 हेमिस्फीयर लिखे। और सिलेंडर के लिए क्या लिखेंगे ना, CSA ऑफ सिलेंडर। तो अब फॉर्मूला क्या होगा ना, मतलब CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2πr²। तो 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 × 2πr²। एंड CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh। तो ये भी तुम लोग को हम बताए थे, जब ये फॉर्मूला लिखने के बाद जितना हो सके सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये क्या हो गया ना, 4πr² प्लस 2πrh। तो आर तो कॉम्बिनेशन के लिए दोनों के लिए सेम आया, तो 2πr आप कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा ना, 2πr यहाँ से अगर कॉमन लिया जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ r बचेगा ताकि πr² है ना, प्लस h बचेगा। अब हम लोग का काम क्या है ना, वैल्यू को पुट करना। तो ओके स्टूडेंट, वैल्यू क्या है पहले लिख लीजिए। r का वैल्यू क्या होगा, 5/2 mm। h क्या हो जाएगा ना, 14 - 5 दैट इज 9 mm, है ना। तो अब हमको लिखना है वैल्यू, दैट इज 2 × 22/7 × 5/2। 2r मीन्स 2 × 5/2 एंड h की जगह में 9। तो 2 कैंसिल करो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 × 22/7 × 5/2, 9 + 5 कितना हो गया, 14। तो 7 × 2 या 14 डायरेक्ट काट दो तो कितना हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करो 22 × 2 5 10, दैट मीन्स 220 mm²। क्लियर? ये हो गया आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। अब जब वॉल्यूम का बात बताए थे तुम लोग को, वॉल्यूम के बारे में हम क्या बोले थे, वॉल्यूम में कोई टेंशन नहीं है, दोनों का वॉल्यूम लिखने के बाद ऐड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर क्या होगा ना, 2 × 2/3πr³। क्योंकि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3πr³। लेकिन 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और सामने में एक क्या है ना, एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, πr² each।
तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2 इंटू 2/3 दैट मीन्स 4/3। आर क्यूब से आर स्क्वायर चला गया तो आर बचेगा एंड यहाँ पर एज बचेगा। अब हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 5/2 दो बार लिख दीजिए, क्लियर। एंड 4/3 इंटू 5/2 प्लस एच कितना है 9। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे और पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका आंसर हो जाएगा 242.26 मिलीमीटर क्यूब। तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। वॉल्यूम जब हम लोग निकाल रहे हैं तो जस्ट राइट डाउन द टू फार्मूलाज एंड वैल्यू को जैसे आप पुट किए तो जो रिजल्ट आया, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को और आगे बढ़ा देंगे, मेरे पास जगह का कमी था इसलिए हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए। आप लोग इसको आराम से कैलकुलेशन करोगे, यू जस्ट ऑब्टेन द रिजल्ट 242.26 मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है इसीलिए मिलीमीटर क्यूब कर दिए। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ईवी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस है। इस प्रॉब्लम को देखो, एक सिलिंड्रिकल पोल है और उसके ऊपर एक और सिलिंड्रिकल पोल को माउंट किया गया, लेकिन दोनों का जो रेडियस है ना वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ, मान लो ये एक पोल है, इसका जो रेडियस है 12 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर। इसके ऊपर अनदर हम लोग एक पोल को माउंट किए गए, लेकिन उस पोल का जो रेडियस है वो थोड़ा सा कम है, मतलब कितना है ना 8 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना 60 सेंटीमीटर। तो आपको बताना पड़ेगा इसका टोटल वॉल्यूम क्या है, दैट मीन्स वॉल्यूम का रिलेटेड में मास निकालना है। तो मान लो अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकाल देते हैं और उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम है, तो ऑटोमेटिकली इसका मास निकल जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। देखो लिखा क्या है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल हाइट 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24। तो बेस डायमीटर अगर 24 होगा तो रेडियस कितना होगा ना 12 सेंटीमीटर। ये समझ में आया आपको। इसके ऊपर एक और पोल है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर बट रेडियस क्या है ना 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का मैटर। आपको निकालना क्या है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम। पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है। तो आपको यहाँ दो चीज़ दिमाग लगाना है। जब पाई का वैल्यू जो पुट करेंगे तो 3.14 लेना है और इट इज़ द रिलेटेड ऑफ वॉल्यूम। इस सॉलिड का दोनों का वॉल्यूम अलग अलग से निकाल के ऐड करना होगा। दोनों ही सिलेंडर है तो दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम लगेगा, बट रेडियस एंड हाइट दोनों के लिए डिफरेंट है, क्योंकि एक छोटा रेडियस वाला पोल लगा हुआ है, एक बड़ा रेडियस वाला पोल लगा हुआ है। तो आपको लिखना है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देखो बच्चों, जब भी कोई प्रॉब्लम बनाओगे तो उसका थीम को समझ लीजिए, उसका मीनिंग को समझ लीजिए। तो पहला जो पोल है उसका डायमीटर एंड रेडियस कंपेयर टू अनदर पोल का से डिफरेंट है, इसलिए आप लोग फॉर्मूला जब लिखोगे तो इसमें R1 स्क्वायर एन H1 लिख देना एंड सेकेंड के लिए पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 कर देना, क्योंकि दोनों के लिए हाइट भी अलग है, रेडियस भी अलग है। तो डेटा अगर आप लिखना चाहते हैं तो R1 का वैल्यू कितना है ना 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। H1 क्या है ना 220 सेंटीमीटर। दिस सेकेंड पोल के लिए क्या है ना R2, इसका रिजल्ट कितना है ना 8 सेंटीमीटर एंड H2 क्या है ना 60 सेंटीमीटर। और पाई के लिए आपको आराम से लिख देना 3.14 बिकॉज इट इज गिवन। तो आप जब वॉल्यूम निकलने जा रहे हैं तो सिर्फ पाई आप कॉमन के रूप में ले सकते हैं। तो चलो पाई कॉमन ले लेते हैं और R1 का स्क्वायर
इंटू H1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू H2। यही सिंप्लीफिकेशन में आपको आया। आपको वैल्यू पुट कर रहे हैं 3.14 इंटू R1 का स्क्वायर कितना ना 12 का स्क्वायर, ये कितना आएगा H1 मतलब 220 प्लस R2 स्क्वायर मतलब कितना होगा ना 8 का स्क्वायर इंटू H2 का मतलब कितना 60। तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो 3.14 इंटू 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 64 इंटू 60। इसको अगर ऑल टुगेदर कैलकुलेशन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, तुम लोग कैलकुलेशन करके लिखना। हाँ, तो देखो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि मेरे पास जगह शॉर्ट है इसलिए हमको कैलकुलेशन डायरेक्टली लिखना पड़ रहा है, क्लियर। लेकिन हमको तो वॉल्यूम निकल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, इसका मास क्या है। तो मास का रेट क्या दिया है देखिए, लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 111,532.8 इंटू 8 ग्राम। तो ग्राम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगा। तो मास को अगर हम लोग ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना से डिवाइड करेंगे ना 1000 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा केजी। तो ये जो बड़ा नंबर आप देख रहे हैं 111,532.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000, इसको क्या करोगे ना जस्ट ऊपर को मल्टीप्लाई कर देना और 3 घर के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा। तो आई थिंक आंसर कितना आएगा 892.262 kg। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 घर के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा तो 262। हम पॉइंट के बाद 3 घर इसीलिए रखे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं ना ग्राम जो है 3 डिजिट तक जा सकता है, इसीलिए 892.262 kg। इसका मतलब 892 kg 262 ग्राम। तो इसका फिर से एक बार बताते हैं व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दोनों को वॉल्यूम पहले निकालो, वॉल्यूम निकलने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देना। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 ग्राम। और पाई का वैल्यू इसमें 22/7 नहीं लेना है बिकॉज ऑलरेडी बुक में लिखा है पाई इक्वल्स टू 3.14। ओके स्टूडेंट, अब देखो फिर एक नया टाइप का क्वेश्चन है। एक ऐसा वेसल है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, दोनों होलो है। हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर माउंटेड किया गया। तो इसका चेहरा कैसे हुआ देखो फिगर में, ये हेमिस्फीयर है और ये वाला क्या है ना सिलेंडर है, दोनों हॉलो है। लेकिन गिवन में दिया है हेमिस्फीयर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 होगा तो रेडियस क्या होगा ना 7 सेंटीमीटर। और ये दोनों माउंटेड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर माउंट किया गया, इसीलिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर भी वही होगा। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर के लिए 7 मानते हैं तो हेमिस्फीयर के लिए भी 7 मानेंगे। ये क्लियर हो गया। लेकिन टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर अगर टोटल हाइट होगा तो सिलेंडर पार्ट का हाइट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो सिलेंडर पार्ट का हाइट क्या होगा ना 7 सेंटीमीटर चला गया हेमिस्फीयर में, अगर बचा कितना ना 13 - 7 दैट इज 6। इसलिए फिगर में देखो हम सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट को 6 लिख के रख दिए। तो आप लोग को जो भी चीज़ लिख दिए उसको डेटा को हम आराम से लिख देते हैं। R इक्वल्स टू दोनों के लिए 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। H मीन्स क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। इसके लिए क्या लिखेंगे ना 13 - 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट आल्सो कितना 7 सेंटीमीटर, बिकॉज दोनों में माउंट किया गया इसीलिए दोनों का रेडियस सेम होगा।
तो हमको पहले क्या निकालने बोला, फाइंड द इनर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो हम लोग को कौन सा आइडिया लगाना पड़ेगा, यही दिमाग लगाना चाहिए। तो हमको CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है पहले, क्लियर। और क्या निकालना है ना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या है ना, 2πRh, एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है ना, 2πr²। तो दोनों में से कॉमन किया जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉम्बिनेशन में है तो रेडियस सेम है, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको 2πr कॉमन लेना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2πr आप लोग कॉमन ले लो तो H प्लस R बचेगा, हाँ या ना। इसमें H बच गया, इसमें R बच गया। अब वैल्यू पुट करो, जहाँ पाई का वैल्यू 3.14 इस तरह चीज़ नहीं लिखा रहेगा, उसमें आप लोग आराम से 22/7 बैठाइए। और एक सुविधा क्या है ना, R का वैल्यू 7 है तो आराम से कट भी जाएगा। एंड H प्लस R, H मीन्स 6 एंड R मीन्स कितना 7, तो ये 7 7 काट दो। तो टोटल आंसर कितना आ गया ना, 44 × 13। तो इसको आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 4 जा 52 और 57, दैट मीन्स 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सरफेस एरिया निकालेंगे, बहुत ही इजी अप्रोच में निकाल दिए। देखो कैसे निकाले, CSA ऑफ सिलेंडर निकालें, फिर CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालें, दोनों को फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला में जो भी सिंप्लीफाई करने का रूल्स बताए थे, यदि सिंप्लीफाई का मौका मिलेगा तो सिंप्लीफाई कर देना। तो 2πr कॉमन लेने के बाद H प्लस R। इसमें फ़ायदा मेरा क्या हुआ, देखो सिंप्लीफाई कितना इजी निकल रहा। बस यही चीज़ आप लोग को ध्यान से रखना है, ओके। और वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम के लिए क्या बोले थे, V1 प्लस V2। तो V1 किसका है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम, क्या πr²h, एंड इसका वॉल्यूम क्या है ना, 2/3πr³, क्योंकि पूरा स्फीयर का आधा। अब इसमें तुम πr² कॉमन भी ले सकते हो, तो πr² कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा H, इसमें क्या बचेगा, πr² चला गया तो 2/3r बचेगा, है ना। अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू आराम से पुट कीजिए, 22/7, 7 × 7, क्लियर। H की जगह में हाइट ऑफ द सिलेंडर में कितना हो जाएगा ना, 6, इसमें हो जाएगा 2/3 × 7। तो एक 7 काट दो, तो टोटली कितना आएगा, 7 × 22 मतलब 154। और इसको जरा सा कैलकुलेशन करो, 3 6 या 18, और इधर में कितना है 14। तो 18 एंड 14 दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 32। तो 32/3। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको लिख दीजिएगा। तो कितना रिजल्ट आएगा, 1642 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम पहले से तुम लोग को बोल के आए, जो वॉल्यूम निकलना सबसे आसान है कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट में, इसमें कोई तरह का कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ V1 एंड V2 को लिख देना, लेकिन डेटा को सही सही एप्लीकेशन करना। तो जैसे V1 मतलब क्या लिखे आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट मीन्स πr²h, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³। उसके बाद क्या बोले थे, जब आप हो सके तो सिंप्लीफाई कर लेना यदि तुमको मौका मिलेगा। तो πr² तो दोनों के लिए कॉमन जा सकता है, इसीलिए H प्लस 2/3i तुम्हारा रेस्ट रहेगा। अब पाई का वैल्यू 22/7, H की जगह में 6 एंड R की जगह में 7 पुट करोगे तो ऑल टुगेदर क्या आएगा, 154 × 32/3। तो ऑल टुगेदर रिजल्ट आएगा 1642 यूनिट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और इस तरह और वीडियोस बनने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व तुम लोग अगर पाना चाहते हो
तो यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। समझ में आया? चलो अब हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height, same diameter is hollow out। इसका मतलब आपको समझ में आया? एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट कितना है ना 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है ना 1.4 सेंटीमीटर। तो इसमें एक कैविटी बनाया गया। तो कैविटी किस तरह बनाया गया? एक कॉनिकल कैविटी बनाया, मतलब ये कोन टाइप का कैविटी बना के इसमें रिमूव कर दिया जो मटेरियल्स था। तो अब जो शेप आया इसका आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा टोटल। अब हमको पहला सवाल पूछा गया, फाइंड द CSA ऑफ द कैविटी। तो CSA ऑफ द कैविटी का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये जो कैविटी आप देख रहे हैं ये कॉनिकल कैविटी, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है ना, पाई आर एल। तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करोगे तो आर आपको पता है, हाइट ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर दोनों सेम है, क्योंकि बोल दिया सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। तो इसमें कोई टेंशन आपको नहीं है। दैट मीन्स कोन का हाइट पता है, कोन का रेडियस पता है, लेकिन CSA निकालने के लिए एल चाहिए ना। एल तो आपको पता नहीं है। तो एल जब तक आप नहीं निकाल पाओगे तब तो आपको CSA भी नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हमको एल निकालना है ना स्टूडेंट। तो देखो इसको निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे डेटा को कैसे। सॉल्यूशन में R इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज 0.7 सेंटीमीटर एंड H इक्वल्स टू कितना 2.4 सेंटीमीटर। एंड एक रिलेशन आप लोग जानते हैं कोण में, क्या बोलो तो L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, रेडियस एंड हाइट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो हाइपोटेन्यूज L बन गया। तो L का वैल्यू क्या होगा ना, H की जगह में 2.4 का होल स्क्वायर एंड R की जगह में 0.7 का स्क्वायर। तो आपको 24 का स्क्वायर याद है ना 576, तो उसको 5.76 लिख देना डेसिमल के चलते, एंड 0.7 को क्या लिखेगा 0.49। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 6.25, जो कि 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये पॉइंट को अगर हम लोग डिस्प्लेस कर देंगे मतलब हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो आसानी से मेरा एल निकल गया। जब मेरा एल निकल गया तो फर्स्ट आंसर के लिए क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कॉनिकल कैविटी, है ना। बड़ी आसानी से लिख दीजिएगा फॉर्मूला पाई आर एल। तो पाई आर एल मीन्स क्या हो रहा है 22/7। आर का वैल्यू क्या है ना 0.7 एंड एल का वैल्यू कितना है ना 2.5। तो कैलकुलेशन को आगे बढ़ा दीजिए, 7 एंड 0.7 काटोगे तो कितना आएगा 0.1। और आगे बढ़ाते हैं 22 इंटू 0.1 मतलब 2.2 इंटू 2.5। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसानी से आ गया। अब हमारा सेकंड पार्ट में लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसके लिए बार बार हम तुम लोग को उस फिगर को कंसिडर करने बोलेंगे। ये रिमेनिंग सॉलिड जब हम निकाल रहे हैं तो कितना फेस आप देख रहे हैं, एक कॉनिकल कैविटी देख रहे हैं और एक CSA ऑफ सिलेंडर देख रहे हैं और एक बेस एरिया ऑफ सिलेंडर देख रहे हैं। तो आप उसमें क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। सिर्फ फॉर्मूला को पहले लिख देते हैं, दैट मीन्स CSA ऑफ द कॉनिकल कैविटी जो ऑलरेडी आप निकाल के रखे हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसकी जगह में 5.5 लिख देना। उसके बाद लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज क्या 2πRH एंड बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ओके स्टूडेंट, यू जस्ट राइट कितना 5.5 एंड 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर, इनमें से कॉमन
ले लेते हैं पाई आर, तो क्या बचेगा ना 2h प्लस आर, तो 5.5 तो ठीक है, पाई आर मीन्स 22/7 इंटू 0.7। कैलकुलेशन इजी करने के लिए कॉमन लिए, समझ में आया कि नहीं। 2h दैट मीन्स 2 इंटू 2.4 प्लस आर मीन्स क्या 0.7। तो इसमें 7 और इसमें काट दीजिएगा, कितना होगा 0.1। तो ऑलरेडी मेरा 5.5 आ चुका है, और इसमें आ जाएगा 2.2, और इसको कैलकुलेशन करो 2 इंटू 2.4 कितना होगा 4.8 प्लस 0.7, तो आई थिंक कितना हो जाएगा 5.5। तो इसमें भी हो जाएगा 5.5। तो 5.5 फिर कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में कितना होगा 1 प्लस 2.2 मतलब 3.2। तो 5.5 इंटू 3.2 को आप मल्टीप्लाई करो, 5.5 एंड 3.2, तो मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा इसको लिख देना। ओके स्टूडेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम तुम लोग को बता देते हैं कितना रिजल्ट आएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 5.5 किसके आया ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल कैविटी। 2 पाई आर एच किसके लिए आया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एंड बेस एरिया कितना आया ना, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच से पाई आर स्क्वायर में कॉमन क्या लिए ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन, सॉरी पाई आर कॉमन लिए, तो 22/7 इंटू 0.7, तो क्या बचा 2h बचा, तो h मीन्स 2 इंटू 2.4 दैट इज कितना 4.8 प्लस 0.7, तो 4.8 इंटू 0.7 कितना होगा 5.5। तो इस कैलकुलेशन को जैसे हम दोनों जगह में 5.5 देख लिए तो उसमें कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस 2.2 कितना हो गया ना 3.2। तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा ना 55 एंड 32 को मल्टीप्लाई करो और 2 घर के बाद पॉइंट बैठा दो। तो देखो जस्ट 55 एंड 32 को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया ना 1760, 2 घर के बाद पॉइंट बैठा दिए तो कितना आया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको आंसर में लिख दिया नियरेस्ट, तो पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो इसको आंसर कितना आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। इसीलिए 17.6 को हम लोग 18 लिख दिए, दैट इज फाइनल। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है ना, बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि नहीं। और इस तरह और भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करो।